हेलो स्टूडेंट, मैं भीम सर। आज ये क्लास 9 की चैप्टर सरफेस एरिया एंड वैल्यू का ये सेकेंड पार्ट है, यानी एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी बुक का। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पिछली वीडियो को जिसमें हमने कोण का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको सरफेस एरिया यानी क्लास 9 में कितना कंटेंट पढ़ना है, कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था आपको कोण, स्फीयर और हेमिस्फीयर यानी तीन ही टॉपिक आपको क्लास 9 में पढ़ने हैं, और बाकी का जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है वो क्लास 10th में सिलेंडर और ये हमारा टॉपिक नया ऐड होगा। वहां पे सिलेंडर और क्यूबाइड तीन टॉपिक आपके क्लास 10th में ऐड हो जाएंगे, और बाकी के जो तीन टॉपिक हैं कोण, स्फीयर और हेमिस्फीयर हम यहां क्लास 9 में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो है स्फीयर बेस। स्फीयर और हेमिस्फीयर दो टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, यानी एनसीईआरटी के 11.2 एक्सरसाइज पूरे सारे क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं स्फीयर की। तो सबसे पहले बेटा हम स्फीयर को देख लेते हैं क्या है हमारे पास। स्फीयर का कोई एक एग्जांपल जो हमारी अर्थ है वो क्या है, स्फीयर शेप में। कैसे है स्फीयर में हाइट नहीं होती है, ओनली रेडियस होती है। तो स्फीयर हमारे पास ये हमने ग्राफ बनाया स्फीयर का, ये सेंटर है और ये क्या है बेटा, इसकी रेडियस है। कौन कौन से फॉर्मूले इसमें हम अप्लाई करेंगे? तो बेटा सबसे पहले इस जो स्फीयर में होता है, जैसे कोण में हमने पढ़ा CSA और TSA यानी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो बेटा इसमें जो हम पढ़ेंगे केवल सरफेस एरिया, ना कि कर्व सरफेस एरिया और ना कि TSA सर। ये तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर में केवल पूरे चैप्टर में आपको केवल स्फीयर के दो ही फॉर्मूले मिलेंगे, या तो उसका एरिया या उसका क्या बेटा, वॉल्यूम। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। ये दो फॉर्मूले आपको मेंशन होने चाहिए। अब हम दूसरी बात करते हैं किसकी, हेमिस्फीयर की। किसकी बात करते हैं बेटा, हेमी का मतलब होता आधा। क्या होता है बेटा, आधा। स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो मेरे पास इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, जो बाउल है, ठीक, उसका ये एग्जांपल है, या जो चांद, आधा चांद होता है, वो भी इसका आकार का एग्जांपल है। यहां पे बेटा हमारे पास ये क्या होती है, बाउल की, ये मैंने मान लिया हेमिस्फीयर है, ये इसकी क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक, इसमें हाइट नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेटा जितनी डिस्टेंस आप किधर भी करोगे, ये हम अगर करते ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस हमारे पास है, तो रेडियस हम डायरेक्शन कोई भी हो, तो ये बाउंड्री जो सर्कमफ्रेंस है, यहां सेंटर से ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है उससे ही हम रेडियस बोलते हैं। तो हेमिस्फीयर में इसमें बेटा CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है। CSA को हमने एक्सप्लेन किया, क्या होता है CSA का मतलब बेटा, कर्व सरफेस एरिया। आप यहां पे नोट कर लेंगे, कर्व सरफेस एरिया। और TSA का मतलब होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये हो गया हमारे पास। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, और बेटा TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटा, 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम बेटा स्फीयर का हाफ होता है। अगर आप कोई बॉटल ले लें या कोई बॉटल ले लेते हैं, अगर उसमें हम 1 लीटर पानी ले लेते हैं, उस बॉटल को अगर हम हाफ कर देंगे तो उसका वॉल्यूम भी आधा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 500 लीटर हो जाएगा। 500 उसका आधा हो जाएगा ना ml। जैसे 1 लीटर हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 500 ml। जो आधा हम अगर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आधा लीटर, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। इतने फॉर्मूले हमको हेमिस्फीयर में यूज होंगे।
वो टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो दोनों फॉर्मूले हमने जो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या करना क्या नहीं करना है। और यहां पे भी मैं आपको बता दूं कि डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो पहली हमारी कोण की वीडियो है उसमें हमने रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2, जो रेडियस होती है वो डायमीटर की कितनी होती है बेटे, आधी होती है। फैन ऑफ कर दो, ठीक। रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2 हमारे पास ये एग्जांपल है। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहले रीड करना है, उसका मतलब क्या है, क्या वैल्यू गिवन है और क्या मुझे फाइंड आउट क्वेश्चन पूछता क्या है, ये मुझे अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो बेटा क्या होता, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें रेडियस मेंशन है। क्या है बेटा, रेडियस। तो जैसे जैसे रेडियस हम चेंज करेंगे उसका एरिया भी रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्यों, क्योंकि अगर रेडियस हमारी जितनी स्मॉलेस्ट होगी एरिया उसका उतना स्मॉलेस्ट होगा, रेडियस जितनी बड़ी होगी उसका एरिया क्या होगा, उतना बड़ा होगा हमारे पास। तो हमको पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में दिया है कि व्हेन रेडियस, यानी क्या दिया बेटा हमारे पास, स्क्वायर ऑफ रेडियस इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, क्या दिया है। और स्फीयर का किसका, स्फीयर का सरफेस एरिया पूछ लिया गया है। तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 और पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 22/7, और रेडियस कितना दिया बेटा, 10.5 इंटू 10.5। तो डेसिमल को हम मल्टीप्लाई नहीं सिखाते, क्या करना बेटा, डेसिमल को हम रिड्यूस करेंगे तो 10, और इसको रिड्यूस करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, 10। तो बेटा यहां से 5 टू जा 5 बन जा 5 1, ये 5 टू जा 10, 5 बन जा, और 5 टू जा इतना हो जाएगा बेटा, 5 टू जा 1, 5 बन जा 5 टू जा, इतने बार। अब मेरे पास 2 से एक 2 टू जा कितना जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगी, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21। तो मेरे पास रिमाइंडर जो बचा हमारे पास न्यूमिनेटर में वो वैल्यू 22 इंटू 3 इंटू 21, मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 इंटू 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 6 जा 6, 6 इंटू 6 टू जा 12, 1 कैरी, और ये 13, तो 68138। मेरे पास जो सरफेस एरिया स्फीयर का फाइंड आउट हुआ वो क्या है बेटा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी स्फीयर की रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है तो उसका जो सरफेस एरिया फाइंड आउट होगा वो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो बेटा इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट मेरे पास रेडियस क्या दिया है, इसको हम इरेज कर देते पहले, ठीक, जिसे हमको प्रॉपर एरिया मिल जाए सॉल्व करने के लिए, जिसे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं बेटा, व्हेन r इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, हमसे पूछा गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या दिया 5.6 इंटू 5.6, इतना हो गया। डेसिमल हटाएंगे बेटा नीचे 10, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 हमारे पास, तो 4 इंटू 22 इंटू 56 इंटू 56 अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 10 700, कितना हो जाएगा 700, ठीक। अब इसको मैं अगर कट करना चाहूं तो 700 और 7 8 जा, 700 और 7 8 जा, और ये बेटा हमारे पास 4 1 जा 25 टाइम। तो बेटा क्या होगा 22 इंटू 8 इंटू 56 अपॉन 25, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 117 इंटू 56 अपॉन 25। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 176 इंटू 56 को 6 6 जा 36, 3 कैरी, 7 6 जा 42, 3 ऐड करेंगे 45, 4 6 1 जा 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 इंटू 6 5 जा 30,
3 कैरी, 7 5 जा 35, 3 ऐड करोगे 38, 3 5 1 जा 5 8, तो 6 5 8 9, ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन पे 9 8 5 6 अपॉन 25। बेटा इसको डिवाइड कर देते हैं, 25 से 9 8 5 6 को 25 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा बेटा? 3 टाइम 75 3 2 5। अब कितने टाइम बेटा जाएगा हमारे पास? कितने टाइम जा सकता है? 9 टाइम। 9 तो 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18, 18 में 4 ऐड करोगे 22 0 1 6। अब कितने टाइम बेटा? 4 टाइम, तो 100 6 कैंसिल कैंसिल, डेसिमल 0 तो 2 टाइम बेटा कितना हो जाएगा बेटा? 50 10 और एक 0, तो कितने टाइम बेटा हमारे पास? 4 टाइम, तो ये 100। तो डिवाइड करो बेटा 394.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मेरे पास स्फीयर की जो रेडियस 5.6 होगी तो उसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? 394.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है ना गलत? अच्छा 24, अरे डिवाइड, ठीक, अरे उतना कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो देखो बेटा अगर हमारे पास ये जो 24 है यहां पे, ठीक, 24 ये हमारा आंसर होगा। तो सेकेंड पार्ट, अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। जब रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा? 14, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। अगर आपको वीडियो स्क्रीनशॉट लेनी है, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं सेकेंड, इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है? रेडियस हमारे पास 14 है। आई होप जो बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा उसके माइंड में अब थर्ड का पार्ट करने का आइडिया लग गया होगा, कैसे सॉल्व करना है। रेडियस मेरे पास दिया बेटा 14, तो मैं स्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी? 14 इंटू 14, 7 हो जाए 7 2 जा 14, ये मल्टीप्लाई करोगे 88 इंटू 28, कितना हो जाएगा? अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो 88 इंटू 28, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64, 6 में 70 इंटू 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 2 जा 16, 117, 4 6 7 7 14 2, कितना एरिया आ जाएगा बेटा? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर स्फीयर की रेडियस 14 सेंटीमीटर होगी तो उसका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 2464। ये इसका फाइनल आंसर। ये पहला क्वेश्चन में क्या था? रेडियस गिवन होकर उस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछ लिए, स्फीयर का सरफेस एरिया पूछा गया है। सेकेंड पार्ट में इसको चेंज कर दिया गया। क्या चेंज किया गया बेटा? अब यहीं तक रेडियस देकर उसका सरफेस एरिया पूछा था, अब बेटा रेडियस ना देकर उसकी डायमीटर पूछी गई, डायमीटर दे दिया गया है, देन सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं बेटा डायमीटर से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स देखते हैं। मुझसे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ही पूछा गया है, बट बेटा व्हेन डायमीटर इक्वल टू डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो पहले मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी ना। तो रेडियस क्या होती बेटा? डायमीटर की आधी, तो 14/2, तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। r इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7, 7 1 जा कैंसिल, तो ये कितना जाएगा बेटा? 88 इंटू 7, मल्टीप्लाई करोगे 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 56 में 5 ऐड करोगे 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर क्या होगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब डायमीटर क्या दिया होगा? 14। आई होप इसका फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में डायमीटर कितनी दी बेटा? 21, तो d इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, देन रेडियस इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी रेडियस। तो इसका सरफेस एरिया पूछा गया है, सरफेस एरिया
इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 21/2 इंटू 21/2, तो 7 1 जा 7 3 जा, बेटा 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 22 इंटू 63, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते बेटा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इंटू 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 13, तो 6 8 1 3, तो मेरे पास जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका थर्ड पार्ट जो दिया है, डायमीटर गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, तो बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट में डायमीटर गिवन दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 3.5/2, डेसिमल हटाएंगे 0, तो बेटा 35/2, तो 5 7 जा 5 4 जा, तो रेडियस इक्वल टू 7/4। अगर मुझे रेडियस पता हो गई तो उसका सरफेस एरिया मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस एरिया इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4, एक 7 से 7 कैंसिल, एक 4 से 4 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना हो जाएगा 154/4। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, 2 7 जा 2 7 जा अपॉन 2, यानी 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उसकी डायमीटर 3.5, अगर उसकी डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर होगी तो उसका सरफेस एरिया जो होगा वो 77/2 होगा। क्या होगा बेटा, 77/2। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, ठीक, चलिए इरेज करते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड बेटा क्या है क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक पूरा फॉर्मूला बेस है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो इसके बस कैलकुलेशन को आपको देखना है। कैलकुलेशन जो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्ट जो आप करते हैं वो आपकी रॉन्ग ना होने पाए, तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छे मजेदार चैप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10। अब हेमिस्फीयर की बात हो गई तो हेमिस्फीयर का क्या पूछ लिया बेटा, टोटल सरफेस एरिया। कोई भी एरिया, रेडियस, अगर एरिया और वॉल्यूम पूछने के लिए आपको रेडियस की नीड पड़ती है, तो रेडियस अगर हमको पता हो गया तो किसी भी हेमिस्फीयर या स्फीयर का वॉल्यूम और उसका एरिया मैं फाइंड आउट कर सकता हूं बहुत ही आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, गिवन दिया है रेडियस कितना दिया बेटा 10, तो बेटा रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, क्या पूछा गया बेटा, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, टीएसए ऑफ 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन जब दे दी जाती है कि 3.14 रखना है तो आपको 3.14 ही रखना है। तो मेरे पास 3 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई, देखो बेटा डेसिमल है, डेसिमल को जब मैं रिड्यूस करूंगा नीचे 100 हो जाएगा, 100 से ये 100 कैंसिल, 3 इंटू 314 बेटा मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 4 और 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर आपको समझ में आया तो इसकी स्क्रीनशॉट या आप नोट डाउन कर सकते हैं थर्ड नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन दिया है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14। बेटा जो बैलून है
उसका क्या बोला गया, उसकी रेडियस। पहले बैलून को मैंने जब क्या किया, ये पहले मेरे पास क्या थी, रेडियस 7 थी, फिर उसको मैंने फुलाया तो मेरे पास रेडियस क्या हो गई 14। तो अब हमारे पास एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस, यानी जो दो केस हैं उनके सरफेस एरिया का रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। तो पहले मुझे उसकी रेडियस, तो पहले पहला केस क्या था बेटा, व्हेन केस फर्स्ट व्हेन रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो बैलून कैसा होता है, स्फीयर के शेप में। कैसा होता है बेटा, स्फीयर के शेप में। तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून, सरफेस एरिया ऑफ बैलून इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया बेटा 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 88 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, 5861 तो सेंटीमीटर। पहले केस में जब बैलून की रेडियस 7 सेंटीमीटर थी तो उसका एरिया क्या है, सरफेस एरिया 616। अब हम बात करते हैं केस 2 की। किसकी बात करते हैं बेटा, केस 2 की। व्हेन रेडियस, जब हमारे पास क्या पंप करने के बाद, एयर पंप करने के बाद रेडियस मेरे पास क्या हो जाती है 14 सेंटीमीटर। देन सरफेस एरिया ऑफ बैलून क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ बैलून इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा 14, तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 88 इंटू 28, मल्टीप्लाई कर दो 8 8 जा कितना होगा बेटा 64, 6 कैरी 8 8 जा 64 और 6 ऐड करोगे 70 इंटू 8 2 जा 16, 1 कैरी 8 2 जा 7 16 और 1 17, 4 6 4 2 कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास, इसका जो एरिया होगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहीं पे बात नहीं है, आगे देखिए क्या बोला गया, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन द टू केसेस, यानी उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैं यहां पे सरफेस एरिया ऑफ बैलून कब बेटा, जब मेरे पास रेडियस क्या थी 7 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ बैलून, बेटा रेडियस कितनी थी 14, तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून क्या है बेटा 616, कितना है बेटा 616 अपॉन इसका जो बैलून का सरफेस एरिया है 2464, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कितना होगा हमारे पास, देखते हैं बेटा 616 को डिवाइड कर देते हैं 2464 से, तो कितना हो जाएगा, कितने टाइम बेटा हम ले जा सकते हैं 4 टाइम, कितने टाइम बेटा 4 टाइम, 6 4 या 24, 4 1 जा और 2 कैरी करोगे 6 और 24, कितने टाइम बेटा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास ये 1/4, तो इसका बेटा सरफेस एरिया का रेशियो जो होगा 1:4 आएगा। जब मेरे पास बैलून की रेडियस पहले केस में 7 सेंटीमीटर थी और दूसरे केस में 14 सेंटीमीटर थी, तो उनका सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो 1:4 होगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, a hemispherical bowl made of brass had inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating on the inside at the rate of 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा क्या बोला गया है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी इनर डायमीटर दी है 10.5, क्या दी बेटा, इनर डायमीटर दी है 10.5। तो चलते हैं इरेज करके इसको। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन को आप एक नहीं 2 बार पढ़िए, उसमें जो सेंस निकलता है उसको समझिए, क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया। तो एक एक स्टेटमेंट, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैड इनर डायमीटर, एक इनर डायमीटर दिया d = 10.5 दिया, तो मुझे डायमीटर की तो नीड होती ही नहीं ना, मुझे किसकी नीड होती है, रेडियस की। तो मैं क्या फाइंड आउट कर लूं, रेडियस, तो रेडियस = 10.5 बाई
2, डेसिमल हटाएंगे 0, तो रेडियस इक्वल टू 105 अपॉन 20, 5 टू जा 5 1 जा 5 4 जा, तो रेडियस इक्वल टू 21 अपॉन 4, तो रेडियस मेरे पास क्या आ गई 21 अपॉन 4, ये मेरी रेडियस आ गई। अब हमसे पूछा गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड, यानी अंदर की बात बोली गई, तो इसका मतलब आपको सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर निकालना। क्या निकालना बेटा? सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल टू पाई, क्या होता बेटा हेमिस्फेरिकल सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की 21/4 इंटू 21/4, तो बेटा 7 1 जा 7 3 जा, ठीक, 2 जा और 2 से एक कैंसिल, ये 2 से एक 11 कैंसिल मेरे पास, तो 11 इंटू 3 इंटू 21/4, तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 21/4, 21 3 जा 63, 6 कैरी, 61 3 जा कितना होगा 63, और 63 में 6 ऐड करोगे 69, कितना हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई कर लेते 33 इंटू 21, 33 इंटू 6 इंटू 6, तो 693, ये मेरे पास 4, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना मेरा टोटल क्या आया बेटा? हेमिस्फेरिकल बाउल का सीएसए जो इनर का है वो एरिया मुझे फाइंड आउट हो गया। अब उसको आपसे बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कॉस्ट देनी पड़ रही है 16 रुपीज, क्या बोला गया 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा है बेटा? 16 रुपीज। तो बेटा मैं 1 मीटर स्क्वायर को फाइंड आउट कर लूं तो क्या हो जाएगा? अगर मेरे पास यहां पे देखते हैं 100 के लिए 16 रुपए देना पड़ रहा है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 16 अपॉन 100 रुपीज देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? अगर इतना देना पड़ेगा तो मैं यहां पे लिख दूंगा टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड, देखो द कॉस्ट ऑफ, क्या लिख दूं बेटा? द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग on the inside at the rate of, क्या हो जाएगा बेटा? 693 अपॉन 4 इंटू 16 अपॉन 100, तो 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई करें 4 3 जा 12, 1 9 4 जा 36, 1 37 3 6 4 जा 24, 24 में हम कितना ऐड करेंगे बेटा? 3, 27 अपॉन का 100 डिवाइड कर देंगे 27.72 रुपीज हमको क्या देना पड़ेगा? टोटल हेमिस्फेरिकल बाउल को टिन प्लेटिंग करने पर कितना रुपए देना पड़ेगा? 27.72। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारे पास फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। अभी तक आपसे स्फीयर की रेडियस या डायमीटर गिवन देकर उसका सरफेस एरिया या हेमिस्फीयर का टीएसए और सीएसए पूछ लेता था। अब यहां पे उसी का रिवर्स कर दिया गया। क्या किया गया कि उसका सरफेस एरिया देके उसकी रेडियस पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे रिवर्स वैल्यू आप पूछ ली, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि किसी भी स्फीयर की अगर मुझे डायमीटर या रेडियस गिवन होगी तो मैं उसका सरफेस एरिया निकाल सकता हूं। तो मेरे पास अब गिवन क्या दिया बेटा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या दिया बेटा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर। आपसे रेडियस पूछा गया है तो फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो बेटा आर स्क्वायर इक्वल टू 154, ये डिवाइड इधर आएगा तो बेटा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, तो बेटा इसको मैं अगर 11 कितना हो जाएगा? 1 टाइम 11 4 जा, और इसको मैं 11 2 जा, ठीक, और ये 2 1 जा 2 7 जा,
तो 7 इंटू 7 अपॉन 4, तो बेटा आर स्क्वायर इक्वल टू मैं 7/2 का होल स्क्वायर ले सकता हूं, तो आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, यानी उस हेमिस्फीयर, उस सरफेस एरिया, वो जो स्फीयर दिया है उसकी रेडियस क्या आ जाएगी बेटा 7/2 सेंटीमीटर। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें।